साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत मुंबई की ऑर्थर रोड जेल के अंदर बंद है और अभी कितने लंबे वक्त तक उन्हें जेल के अंदर रहना होगा कह नहीं सकते। लेकिन इस बीच 10 अक्टूबर को सोमवार को संजय राउत की बेल याचिका पर सुनवाई हुई। राउत को इसके लिए कोर्ट लाया गया था, मगर वहां जो दिखा वो हैरानी से परे था। वैसे तो राउत को इस बार मीडिया के सामने भी लाया गया था, राउत ने मीडिया से बात भी की और तब सब कुछ ठीक दिख रहा था, या कहें कि ठीक दिखाया जा रहा था, मगर ठीक था नहीं। जी हाँ, संजय राउत की हालत वाकई खराब थी और राउत गश खाकर गिर पड़े थे। उठने तक की कंडीशन नहीं थी, खड़े नहीं हो पाए। राउत का चेहरा पिचका हुआ था, टांगें हिल रही थी और हिलती टांगों ने बहुत कुछ दिखा दिया, बता दिया। तो कोर्ट के दिन का असली सच क्या है, क्या हुआ राउत के साथ कोर्ट में, कैसी है हालत, क्यों हो चुके हैं इतने लाचार, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके राउत को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो 10 अक्टूबर सोमवार के दिन संजय राउत को लेकर कोर्ट में दो सुनवाई थी। एक तो राउत की रेगुलर सुनवाई जिसमें उनकी न्यायिक हिरासत को लेकर फैसला हुआ। संजय राउत की न्यायिक हिरासत को एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब राउत को फिलहाल 17 अक्टूबर तक के लिए जेल भेजा गया और अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। वहीं दूसरी सुनवाई बेल यानी कि राउत की जमानत को लेकर थी, जो कि उस सुनवाई के बाद हुई और यहीं पर बड़ा मामला हो गया। जी हाँ, ये मामला बड़ा हुआ और ठीक उससे पहले हुआ जब संजय राउत सबके सामने, या कहें कि मीडिया के सामने आए थे। जेल से संजय राउत के साथ आए जेल कर्मियों ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि एक सुनवाई पूरी हो चुकी थी, दूसरी सुनवाई होनी थी, उसी के लिए इंतजार किया जा रहा था। हालांकि वहां पर कई सारे लोग कोर्ट के बाहर संजय राउत से मिलने आए थे। राउत के परिवार वालों के साथ साथ उनके समर्थक, शिवसेना के एक सांसद और विधायक भी कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने राउत से बात भी की और मुलाकात भी की। अब जेल सूत्रों के मुताबिक जब संजय राउत को कोर्ट के अंदर बेंच पर बैठाया गया था तो सूत्रों के मुताबिक करीब 1 से 1.5 घंटे तक वहां पर बैठना पड़ा था और उसके बाद ही सुनवाई का नंबर आया। और जैसे ही सुनवाई की बारी आई, कोर्ट में नाम पुकारा गया, केस का नाम पुकारा गया, तो संजय राउत को भी उठने के लिए कहा गया। लेकिन ये क्या, संजय राउत उठते ही गिर पड़े। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बेहद कमजोर हो चुके संजय राउत जैसे ही खड़े हुए तो गश खाकर गिरने के अंदाज में फिर वहीं पर बैठ गए। जी हाँ, उसी बेंच पर बैठ गए और सिर पकड़कर बैठ गए। वहां पर मौजूद लोगों का कहना है कि संजय राउत को वहां पर चक्कर आया था, इसी चक्कर की वजह से राउत गिर पड़े थे, वापस से बेंच पर बैठ गए थे। वहां पर हंगामा मच गया क्योंकि ये सब कुछ अचानक हुआ था। अब कहां तो कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी थी और कहां तो राउत की हालत बिगड़ चुकी थी। हालांकि वहां पर ना तो संजय राउत ने और ना ही उनके साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने कोई पैनिक किया। बेहद शांत तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया गया। करीब 2 से 3 मिनट के इंतजार के बाद राउत को फिर से उठने के लिए कहा गया और राउत खड़े हो गए। अब की बार हालांकि चक्कर नहीं आया, लेकिन हालात अब भी खराब ही थे। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत से ठीक से चला नहीं जा रहा था, उनके पैर कांप रहे थे और हो सकता है कि कमजोरी की वजह से उनकी टांगें कांप रही हो, क्योंकि भले ही जेल में उन्हें अपने घर का खाना मिल रहा है, दवा भी मिल रही है, लेकिन हालात तो जेल के ही है। और यही नहीं, साफ हवा पानी का भी असर यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। राउत की हिलती टांगों ने पूरा सच दिखा दिया था, बता दिया था कि राउत की हालत कितनी खराब है, कंडीशन क्या आगे होने वाली है। आगे देखिए, जैसे तैसे संजय राउत को कोर्ट पहुंचाया गया, बेल पर सुनवाई भी हुई। हालांकि कुछ टेक्निकल वजहों से तारीख को आगे खिसका दिया गया, बेल पर सुनवाई के लिए आगे की डेट मिल गई। लेकिन वाकई संजय राउत की हालत खराब थी। इसके बाद संजय राउत मीडिया के सामने आए, शिवसेना के नए नाम, नए सिंबल को लेकर बात की, एकनाथ शिंदे को लेकर भी बात की। लेकिन इस दौरान भरे भरे मुंह वाले राउत का चेहरा हैरानी से पिचका हुआ था, उनके चेहरे से रौनक गायब थी। जीत के अंदाज में भले ही मुट्ठी भींचकर हाथ को ऊपर उठाया था, लेकिन इसमें भी वो दम, वो जोश नजर नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, कुछ देर पहले जो हुआ था, जो कमजोरी की वजह से संजय राउत के साथ हुआ था, उसे छिपा लिया गया। लेकिन वो कहां छिपने वाला था, वो भी देर सवेर ही सही, लेकिन सूत्रों के हवाले से सामने आ ही गया। अब कंफर्म है कि संजय राउत भले कुछ भी कहें, कुछ भी दिखाएं, लेकिन उनकी कंडीशन खराब है, बेहद खराब है। और इसीलिए तो संजय राउत जल्द से जल्द खुद को जेल से बाहर निकलवाना चाहते हैं। लेकिन ये फिलहाल तो इतना आसान तो दिख नहीं रहा है। तो आपका क्या मानना है, क्या संजय राउत के हालात इतने खराब हैं कि उन्हें जमानत दे देनी चाहिए, या फिर उन्हें अभी और आगे जेल में ही रखना चाहिए? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें।
पहली सुनवाई तो न्यायिक हिरासत यानी कि जेल का टर्म बढ़ाने को लेकर है, जो कि इस बार 1 हफ्ते पहले यानी कि जल्दी हो रही है, क्योंकि पिछली बार सिर्फ 7 ही दिन के लिए जेल टर्म बढ़ाया गया था, जबकि उससे पहले हर बार 14 दिन के लिए जेल का टर्म बढ़ाया जा रहा था। पिछले सोमवार के बाद से ही संजय राउत खासे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी सुनवाई संजय राउत की जमानत को लेकर है। जी हां, जमानत को लेकर संजय राउत ने याचिका दी है और जिस पर मुंबई में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई है। अब इन दोनों सुनवाई से ठीक पहले जो हुआ वो हैरानी भरा था, उस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ। अब क्या क्या हुआ वो आप भी देखिए और समझिए। जेल सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो सुनवाई से पहले संजय राउत का रूटीन होता है वही इस बार भी दिखा, यानी कि सुबह सुबह जल्दी संजय राउत उठ गए, नहा धोकर घर से आया हुआ नाश्ता भी किया और फिर दवा लेकर तैयार हो गए जेल से बाहर जाने के लिए। अब खबर है कि सुबह से ही संजय राउत बिल्कुल अलग अंदाज में दिख रहे थे और वही अंदाज जेल से बाहर निकलने के दौरान भी दिखा। जेल सूत्रों के मुताबिक संजय राउत का बर्ताव बेहद ही ज्यादा बदला हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे अब संजय राउत जेल वापस ही नहीं आएंगे। जी हां, ऐसा ही कुछ नजर आ रहा था, ऐसा ही कुछ संजय राउत वहां पर दिखा रहे थे। अब सूत्रों के मुताबिक ऐसा लग रहा था कि जैसे राउत को पता चल गया हो कि अब की बार उनको जमानत मिलने वाली है और उनकी जमानत कोई रोक नहीं सकता, ऐसा वो एहसास करा रहे थे। और सूत्रों के मुताबिक इस बार जेल कर्मियों को लेकर संजय राउत का बिहेव बहुत ज्यादा रूड था, सख्त था और ऐसा लग रहा था जैसे राउत जेल में नहीं अपने आलीशान घर में हो। और सूत्रों के मुताबिक संजय राउत सबसे पहले जाकर जेल की वैन में बैठ गए, बाकी लोगों को भी बैठने को कहा और जल्दी आने को कहा। अब इस दौरान कुछ देरी हुई तो संजय राउत जेल कर्मियों पर गुस्सा हो गए। जी हां, जेल सूत्रों के मुताबिक जैसे संजय राउत खुद ही जेलर हो उसी अंदाज में गुस्सा होते हुए दिखे, जेल कर्मियों पर अपनी भड़ास निकाल दी, गुस्सा निकाल दिया। राउत बिल्कुल बदले हुए थे। अब हो सकता है कि संजय राउत को लग रहा हो कि अब उनकी जमानत होने ही वाली है और इसीलिए तो बिल्कुल अपने उसी अंदाज में उसी रूप में संजय राउत दिखने लगे जो कि उनके विरोधी उन पर आरोप लगाते रहे और कहते रहे हैं कि संजय राउत अपने आगे किसी को कुछ नहीं गिनते और वही यहां पर दिख भी रहा था। एक तरह से संजय राउत अपनी लिमिट भूल रहे थे। शायद वो भूल गए थे कि वो जेल में रहने वाले कैदी हैं, जेल प्रशासन के रहमो करम पर ही हैं और जेल कर्मियों के लिए मसीहा नहीं है बल्कि जेल कर्मी उनके लिए मसीहा। और राउत कहां इस बात को मानते और समझते और संजय राउत अपनी ही तड़ी में आगे बढ़ते रहे। आगे देखिए, कोर्ट पहुंचने के बाद भी यही हालात है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक संजय राउत खुद को ऐसे ट्रीट करने लगे जैसे कि अब उन्हें जेल से बाहर निकलने से कोई रोक नहीं सकता और जिसने भी राउत को ऐसे देखा उसने सीधे सीधे सवाल उठा दिए और सुनवाई से पहले इसे लेकर खासा हंगामा होता रहा, क्योंकि संजय राउत का बर्ताव बिल्कुल बदला हुआ था। संजय राउत लिमिट भूलते हुए नजर आ रहे थे। संजय राउत यहां पर बहुत ज्यादा हद तक चीजें आगे बढ़ा रहे थे। हालांकि संजय राउत को जमानत मिली या नहीं मिली, कोर्ट में क्या हुआ इस पर सुनवाई के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, इससे ठीक पहले संजय राउत ने जो किया वह हैरानी भरा था और राउत के लिए ही इसने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि हो सकता है कि इस वजह से भी संजय राउत को आगे और ज्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। तो आपका क्या मानना है, कितना सही कितना गलत है संजय राउत का इस तरह का बिहेव? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।